मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थी। उनमें एक लड़की का नाम कोल था जो कि कहानी की मेन कैरेक्टर है। तभी इन दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर चली जाती हैं। कोल जब थोड़ी दूर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए अपने फ्रेंड को देखने के लिए वापस आती है। कोल देखती है कि कोई अननोन पर्सन उसकी बेस्ट फ्रेंड को बेहोश करके ले जा रहा है। इसके बाद कोल को भी कोई पकड़ लेता है। जब कोल को होश आती है तो वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उस बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही अल्ट्रासोनिक वेव की आवाज भी सुनाई देती है। उस साउंड की वजह से कोल काफी डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि वो उस आवाज को बेयर नहीं कर पा रही थी। उस बॉक्स से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। कोल काफी चिल्ला रही होती है और बॉक्स को पीट भी रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बॉक्स का दरवाजा खोल ही लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। देखती है कि उस वक्त वो एक जंगल में है। तभी कोल को याद आता है कि पिछली रात को तो उसकी फ्रेंड को भी कोई बेहोश करके ले गया था। वो सोचती है कि शायद उसकी फ्रेंड को बेहोश करके यहीं पर ही लाया गया होगा, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाने लगती है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई, उसे यहाँ पर कौन लाया। उस जगह से भागने के लिए और हेल्प के लिए कोल इधर उधर भागने लगती है। तभी कोल को अपने जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती हैं। अपने जैसी यानी उन लड़कियों को भी यहाँ पर किडनैप करके ही लाया गया था। वो दोनों लड़कियां भी फ्रेंड्स होती हैं। उनमें एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कोल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कोल सोचती है कि जिस बॉक्स में उसे बंद करके रखा गया था शायद उसका मोबाइल फोन उसमें हो। जब ये लोग बॉक्स को चेक करती हैं तो वहाँ पर मोबाइल नहीं था। इसका मतलब ये कि जो भी इन्हें किडनैप करके यहाँ पर लाया था उसी ने ही इनका मोबाइल फोन भी ले लिए। अचानक से कोल को अटैक हो जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाती है। जैसे ही कोल बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। इसका मतलब ये कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी जो वहाँ पर चल रहा था। वो देखती है कि कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है इधर उधर। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, सिर्फ उसकी फ्रेंड वहाँ पर खड़ी हुई है। कोल सीना की फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ पर गई है। सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बेहोश हुई थी, जब तुम्हें अटैक हुआ था तब वो यहाँ से चली गई। फिर वो लड़की कोल से उसके बेहोश होने की रीजन पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हुई थी, जिस पर कोल कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक हो जाता है और मैं बेहोश भी हो जाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोल बेहोश थी तो फिर वो रियलिटी कैसे देख रही थी। वो सेम वही चीज देख रही थी जो वो एक्स मैन देख रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। फिर ये दोनों लड़कियां उसी तरफ जाने लगती हैं जहाँ पर सीना भी गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स मिलता है जिसमें कोल कैद थी। तभी इन्हें वहाँ पर एक मास्क पहना आदमी नजर आता है। उस आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी थी यानी वो एक्स मैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर फौरन छुप जाती हैं। ये एक्स मैन वही आदमी था जिसे कोल ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी नजर से ही कोल देख पा रही थी असल। लेकिन इस बात के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि कोल इस एक्स मैन के व्यू से देख रही थी। मीनवाइल वो एक्स मैन बॉक्स की तरफ ही आ रहा था। तभी कोल को फिर से अटैक हो जाता है और देखते ही देखते कोल फिर से बेहोश हो जाती है। कोल फिर से इस एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब कोल को देखती है कि वो बेहोश हो गई है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एक्स मैन उस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। कोल भी ये सब कुछ देख पा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि एक्स मैन कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्स मैन अपनी कुल्हाड़ी उस लड़की की तरफ फेंकता है जिससे वो लड़की बच जाती है और एक्स जाकर ट्री पे लगती है। सीना की फ्रेंड वो कुल्हाड़ी लेती है और एक्स मैन पर अटैक कर देती है, लेकिन एक्स मैन उस लड़की से अपनी एक्स स्नैच कर लेता है। वो उस लड़की को भी पकड़ लेता है और बहुत ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। कोल को जब होश आती है तो वो सीना की फ्रेंड के पास आती है। वो देखती है कि सीना की फ्रेंड मर चुकी है। ये देखकर कोल बुरी तरह डर जाती है। कोल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद कोल जंगल से बाहर वाले एरिया में आ जाती है। अभी भी मुसलसल भाग रही होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी और जैसे ही उस डिवाइस के पास जा रही थी वो अपने आप से ही रेड हो जाती थी और उसमें अल्ट्रासोनिक वेव की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब कोल उस डिवाइस से दूर जा रही थी तो वो अपने आप ही ग्रीन हो जाती थी। अब कोल जंगल से बाहर आ गई थी और वो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस और अल्ट्रासोनिक वेव उसे यहाँ से भागने नहीं दे रहे थे।
और एक और चीज भी थी जिसे उसके दिमाग में फिट किया गया था, जिससे वो उस एक्स मैन से कनेक्ट हो पा रही थी। थक हार कर कोल वहीं पर ही बैठ जाती है। कोल देखती है कि एक लड़की भागती हुई उसी की तरफ आ रही है और उस लड़की के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक्स मैन ही पड़ा हुआ था। एक्स मैन उस कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है। वो कुल्हाड़ी सीधी आकर उस लड़की की कमर में लगती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा था और वो आदमी असल में कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्स मैन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो कोल की जान बचाना चाह रहा है। जो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो होता है सिक मैन। यहाँ पर एक्स मैन और सिक मैन की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर कोल उस लड़की के पास आती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। हम देखते हैं कि सिक मैन ने एक्स मैन को मार मार कर इंजर्ड कर दिया था और वो वहाँ से चला जाता है कोल को पकड़ने के लिए। कोल उस लड़की को एक जगह पर छुपा कर मदद लाने के लिए चली जाती है। तभी सिक मैन उस लड़की के पास आ जाता है और उसे मारता है और घसीटता हुआ ले जाता है। वो लड़की सिक मैन को कह रही होती है कि वो उसे छोड़ दे, उसे जान से ना मारे, लेकिन वो सिक मैन उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी कोल के सामने पिग मास्क पहना एक आदमी आ जाता है और ये आदमी होता है पिगमैन। पिगमैन कोल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सिक मैन उधर उस लड़की के हाथों को उखाड़ देता है तो सेम उसी टाइम पिगमैन का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। कोल उस पिगमैन का हथियार ले लेती है। वहाँ पर कुछ केबिन थी और कोल एक केबिन में चली जाती है। तभी कोल के पीछे कोई आ जाता है और कोल उसे उसी हथियार से स्टैब कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे कोल की तरह और बाकी लड़कियों की तरह यहाँ पर विक्टिम बनाकर किडनैप करके लाया गया था। तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की भी होती है। वो लड़कियाँ जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती हैं तो डर जाती हैं। कोल उन्हें बताती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा बल्कि एक्सीडेंटली इसकी मौत हो गई मेरे हाथों। और यहाँ पर फिर से कोल को अटैक हो जाता है। वो फिर से एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कोल बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब ये कि कोई उसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कोल को जब होश आती है तो वो देखती है कि वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने डरी हुई सहमी हुई बैठी हुई है और सीना फिर से कहीं पर चली गई है। कोल उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझ के नहीं मारा। वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और वो अपना नाम बताती है रोज। यहाँ पर कोल और रोज दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों प्रॉमिस करती हैं कि वो एक दूसरे की हिफाजत करेंगी और एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगी बल्कि एक दूसरे की हेल्प करेंगी। कोल रोज को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो हमारी तरह विक्टिम है और यही कहीं पर फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। कोल सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो एक्स मैन के दिमाग से कैसे लिंक्ड हो जाती है। कोल को याद आ जाता है कि जब उसे इन जंगलों में लाया गया था तब उससे पहले वो एक सर्जरी रूम में थी और डॉक्टर ने उस सर्जरी रूम में वहाँ पर उसकी आंखों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी। कोल सोचती है कि अगर मेरी आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हर विक्टिम के साथ जरूर की गई होगी। इसीलिए कोल उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और रोज ये सीन देखकर डर जाती है। कोल जब उस लड़की की आंख को बाहर निकाल लेती है तो वो देखती है कि उसमें वायर सेटअप की गई हैं और यहाँ पर कोल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो उस एक्स मैन के माइंड से कनेक्ट हो रही थी, लेकिन उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट सिर्फ कोल हो पा रही थी और कोई नहीं हो पा रहा था और ये कोल के साथ उस डिसऑर्डर की वजह से था। तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और कोल उसे सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है। कोल बताती है कि हम सबकी लेफ्ट आई में वायर सेटअप की गई हैं। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि वो किलर हम पर नजर रख सके। और जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तो मैंने अपने फ्रेंड को भी देख लिया था। मैंने देखा कि कोई मेरी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है जो कि एक बीस्ट था और वो मेरी फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी बीस्ट है वो हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बीस्ट है जो अपनी लड़की की हिफाजत करता है और बाकियों को मारता है। और तो और अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाएगा। और जब हमने देखा था कि सिक मैन कोल को मारने आ रहा था तब एक्स मैन ने उसकी हिफाजत की थी क्योंकि एक्स मैन असल में कोल का गार्डियन बीस्ट था। और जहाँ तक रही गार्डियन बीस्ट और विक्टिम की एक साथ मरने की बात, वो हमने तब देखा था जब उस पिगमैन का सर ब्लास्ट हुआ था, जब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में ये सारा कुछ किसी ने एक गेम की तरह सेटअप किया गया था सिर्फ पैसों की लालच की वजह से। और इस गेम का जो सर्वाइवर होगा यानी जो सबसे लास्ट में बच जाएगा
जाएगा वही विनर होगा इस गेम का। यहाँ पर सीना सेल्फिश बन जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कोल और रोज को मार दिया तो डेफिनेटली उनके गार्डियन बीस्ट भी मारे जाएंगे। इसके बाद मैं कोल के फ्रेंड को भी मार दूंगी और उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा और वो अकेले ही रह जाएगी और सर्वाइवर हो गई और जाहिर सी बात है फिर वो विनर बन जाएगी। कोल और रोज को जब रियलाइज होता है कि सीना उनके खून की प्यासी बन गई है तब वो वहाँ से भागकर एक दूसरी कैबिन में आ जाती हैं और तभी उनकी केबिन के बाहर सिक मैन भी आ जाता है। इसीलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोज का पाँव एक जगह पर फंस जाता है। तभी वहाँ पर सिक मैन आ जाता है और रोज को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। फिर सिक मैन रोज को मारने की कोशिश करता है। तभी कोल मेन डोर से अंदर आ जाती है और रोज की जान बचाने के लिए वो उस सिक मैन का मुकाबला करती है। सिक मैन अब रोज को छोड़कर कोल को पकड़ लेता है। तब कोल की जान बचाने के लिए रोज सिक मैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर सिक मैन को मार डालती हैं। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो उन दोनों का नहीं था, यानी वो कोल और रोज का नहीं था। लेकिन जब वो सिक मैन की डेड बॉडी को वहाँ पर देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कोल बाहर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना जो कि कोल की फ्रेंड को ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो थोड़ी देर पहले आया था और वो रोज को पकड़ कर वहाँ से ले जाता है। वो रोज को अंदर ले जाकर मारने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये जो गार्डियन बीस्ट होता है ये सीना का होता है। कोल का गार्डियन बीस्ट यानी एक्स मैन सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार डालता है। अब जैसे ही यहाँ पर सीना मरती है अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है जिससे रोज की जान बच जाती है। फिर कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि उसका गार्डियन बीस्ट उसकी फ्रेंड और रोज की जान का खतरा न बन सके। कोल जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर रोज जेलस हो जाती है। इसीलिए वो कोल की फ्रेंड को अब्यूज करती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। लेकिन कोल उसे कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखे। वहाँ पर एक टनल भी होती है जिसके जरिए ये भाग सकते थे, लेकिन वो टनल बंद होती है। वो वहाँ पर बुरी तरह फंस चुकी थी और वहाँ से नहीं निकल सकती थी। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है और ये गार्डियन बीस्ट होता है कोल की फ्रेंड का। इसीलिए कोल एक्स को उठाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी कोल को फिर से अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और वो सोचती है कि अगर मैं कोल की फ्रेंड को मार डालूंगी तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसीलिए वो कोल की फ्रेंड का गला ही काट देती है जिससे कोल की फ्रेंड मर जाती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी उसकी आंखों के सामने ही मर जाता है। कोल को जब होश आती है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ पाती है जिससे उसे काफी दुख होता है। इसीलिए वो रोज को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है। फिर हम देखते हैं कि कोल जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ गई है और यहाँ पर कोल अपनी लेफ्ट आई को खुद ही निकाल लेती है। अब जाहिर सी बात है कोल ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि मेरी इसी आंख में वायर सेटअप है। आंख के निकलते ही कोल को अब अल्ट्रासोनिक वेव भी सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कोल वहाँ से निकल जाती है। अब क्योंकि अकेली रोज ही सर्वाइवर थी तो उसे विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो वो देख रहा होता है जो कि जंगल में हुआ था। तभी वहाँ पर कोल भी आ जाती है जो उस आदमी को बेहोश कर देती है। असल में ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, यानी उस जंगल में उन लड़कियों को ले जाने में इसका हाथ भी था। कोल उस आदमी से बाकी पार्टनर्स के नाम पूछती है। उस आदमी से नाम उगलवाते ही कोल उसे मार डालती है। इसके बाद कोल बाकी मेंबर्स को मारने का ठानती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म।